असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग इसमें डिस्कस करेंगे। ये है अपना असम और ये है मिजोरम। इन दोनों स्टेट की आपस में झगड़े होते रहते हैं, डिस्प्यूट यानी कि विवाद होता रहता है, झगड़ा बाउंड्री को लेके। मिजोरम बोलता है हमारी बाउंड्री थोड़ी आगे है, असम बोलता है नहीं आपकी बाउंड्री वहीं तक है जहाँ तक डिसाइड है। तो क्या डिस्प्यूट है और इसका बैकग्राउंड क्या है पूरा समझेंगे। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जिन पे बाउंड्री डिस्प्यूट चलता रहता है या किसी और चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया का, तो वो भी समझेंगे किस किस पे डिस्प्यूट चलता है। और ये देखो प्रीलिम और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल लगभग हर साल मतलब हर 2-3 साल में, मतलब 4 साल में लगाओ तो 3 साल ये हर बार लगभग क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी मेंस में इसके रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं, ये अभी न्यूज़ में क्यों आया। देखो असम और मिजोरम बॉर्डर पे कुछ आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट की गई, मतलब बम वगैरह फेंके गए, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ये असम में ये काचर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। कुछ मिजोरम से मिसक्रिएंट्स ने ये ब्लास्ट किया। मिसक्रिएंट्स बोलते हैं जो विलन टाइप गुंडा टाइप लोग होते हैं, झगड़े प्रसाद करते रहते हैं बस, रियोट्स वगैरह, उन्होंने किया। तो इसकी वजह से जो बहुत समय से वैसे ही असम और मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है, बॉर्डर को लेके विवाद चलता रहता है, इनकी सीमा कहाँ होनी चाहिए, तो दोबारा से इसको री इमर्ज कर दिया है, दोबारा से इसको रिवाइव कर दिया है। बाउंड्री इशू क्या है कि बाउंड्री इशू असम और मिजोरम के बीच में है कि पहली बार जब मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1972 में, और उसके बाद फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था 1987 में। एक एक्ट बनाया था 1986 में, उसके बाद 1987 में फुल मिजोरम को एक स्टेट का दर्जा दे दिया, राज्य बना दिया। उसके बाद से ये स्टेट के जो डिस्प्यूट है असम और मिजोरम के चल रहे हैं। देखो पहले से ही है वैसे तो, इसके बहुत पहले से, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा दोनों के बीच में। इंडिया में क्या है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से जो झगड़ा चलता रहता है, ये बहुत है, मल्टीफेसिटेड है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते हैं। यहाँ पे वाटर को लेके, वाटर की शेयरिंग, रिवर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट से होकर गुजर रही है, उसके पानी को लेके झगड़ा चलता रहता है बहुत सारे स्टेट का। या फिर माइग्रेशन से लेके, मान लो एक राज्य के दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गए लोग जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, तो झगड़ा चलता रहता है, ये आके हमारे रिसोर्सेज को छीन रहे हैं। ऐसे झगड़े चलते रहते हैं इंडिया में। कहाँ कहाँ पे चलते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये मिजोरम और असम का कुछ लोकेशन यहाँ पे ट्रैक करते हैं। देखो कॉलोनियल टाइम्स में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज हुआ करता था, ब्रिटिश राज में, इंडिया पे गुलाम था जब इंडिया, उस टाइम पे मिजोरम को लुसाई हिल्स बोला जाता था, जो असम की ही एक डिस्ट्रिक्ट थी। पहले मिजोरम तो बना नहीं था, स्टेट तो बाद में बना है ये आज़ादी के बाद ही। तो असम की एक डिस्ट्रिक्ट थी जिसको लुसाई हिल्स, लुसाई की पहाड़ी, पहाड़ी है यहाँ पे लुसाई हिल्स, उसमें बसा हुआ है, उसको एक लुसाई हिल्स बोला जाता था, यही नाम था इसका। बाद में आप सबको पता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 में एक कानून बनाया और मिजोरम को इस एक्ट के थ्रू 1987 में स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, स्टेट बना दिया, राज्य बना दिया। और असम क्या है, 1950 में इंडिया का कंस्टिट्यूएंट स्टेट बना था 1950 में। और जो आसपास की, जो असम के आसपास की बहुत सारी टेरिटरी थी, एरिया था, वो लॉस्ट हो गया था, मतलब असम का ही पार्ट था पहले, वो आसपास के जो स्टेट बने थे उनमें डिवाइड हो गया था। इसके बाद क्या होता है, अब इस डिस्प्यूट के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्यूट क्या है। ये डिस्प्यूट है बाउंड्री इशू कॉलोनियल इरा से। क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनर लाइन लेके आया, इनर लाइन डिमार्केटेड की, मतलब ब्रिटिश राज में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक इनर लाइन का सिस्टम लेके आया, इनर लाइन परमिट। और इनर लाइन मतलब डिवाइड कर दिया यहाँ पे असम और मिजोरम को, यानी कि एक ही थे पहले, लेकिन इनर लाइन का परमिट लेके आया। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कोई आएगा तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट से कि घुसने के लिए, यहाँ पे आप टूरिस्ट करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, ये इनर लाइन का सिस्टम लेके आया। कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई। ब्रिटिश इरा में ही ये 2 नोटिफिकेशन के जरिए ये डिस्प्यूट पैदा होता है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन निकाले थे, 2 लॉ, कानून मान लो, रूल्स मान लो, निकाले थे, जिनके थ्रू ये विवाद निकला था। मतलब सारे विवाद की, झगड़े की जड़ क्या है, रूट्स ऑफ द कॉज क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 नोटिफिकेशन, जिनमें पहला है 1875 का। 1875 में ये निकाला था नोटिफिकेशन, उसमें जो प्लेन्स ऑफ कैचर था, जो भी काचर डिस्ट्रिक्ट है या कैचर काचर डिस्ट्रिक्ट है असम में, असम की डिस्ट्रिक्ट है। अभी देखना चाहते हो ये देख लो आप, ये वाला कहाँ पे गया, ये वाली काचर डिस्ट्रिक्ट, ये असम का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये काचर डिस्ट्रिक्ट है। ये वाली डिस्ट्रिक्ट है, ये है करीमगंज, और ये वाली डिस्ट्रिक्ट है आपकी हेलाकंडी, हेलाकंडी। तो ये काचर हो गई ये वाली डिस्ट्रिक्ट,
ये वाली होगी हेलाकंडी और ये होगी करीमगंज, और ये आपका साइड में आपको दिखाई दे रहा है इधर मणिपुर, और ये आ जाता है फिर मिजोरम, ये इधर त्रिपुरा है। और मिजोरम में ये देखो आपका यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल ये है लेलापुर, लेलापुर एक सिटी है, और यहाँ पे ये है आपका वेरिंगटे, वेरिंगटे। और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो लगती हैं यहाँ किससे, असम से, असम से बॉर्डर लगाती है 3 डिस्ट्रिक्ट, ये वाली डिस्ट्रिक्ट है आइजोल, यहाँ आइजोल ये कैपिटल भी है इसकी, किसकी, मिजोरम की। और एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट है ये कोलासेब, और एक है मामित, ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगाती हैं। तो अब आते हैं नोटिफिकेशन पे अपने, ये हमने थोड़ा देखा, ये मैं ट्रैक किया मैप में। अब नोटिफिकेशन पे क्या है, 1875 में नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लुसाई हिल को, जो प्लेन का मतलब है जो मैदान है, मैदान एरियाज है, प्लेन एरियाज है काचर डिस्ट्रिक्ट का, उससे अलग कर दिया लुसाई हिल्स को, लुसाई हिल्स को अलग बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, मतलब असम की डिस्ट्रिक्ट था। पहले मिजोरम तो बना ही नहीं था, मिजोरम असम का ही पार्ट था, तो लुसाई डिस्ट्रिक्ट में, मतलब लुसाई हिल्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब लुसाई हिल्स बोला जाने लगा 1875 के बाद से, क्योंकि ये काचर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया था। मतलब ये सारा एरिया है ना, जो ये सारा एरिया, इसको लुसाई हिल्स बोलते थे सारे एरिया को, और ये काचर जो डिस्ट्रिक्ट है इसी का ही पार्ट था असम की, तो इसको काचर से अलग करके लुसाई हिल्स बना दिया 1875 में। अब आगे क्या होता है, आगे होता है भाई साहब सेकंड नोटिफिकेशन 1933 में, 1933 में, तब भी इंडिया गुलाम था 1933 में। 1933 में लुसाई हिल्स और मणिपुर, लुसाई हिल्स को मणिपुर से डिमार्केट किया, मतलब जो मणिपुर है साइड में, मणिपुर और लुसाई हिल्स की बाउंड्री बनाई 1933 में। लेकिन जो मिजोरम है, मिजोरम कहता है भाई साहब, जो ये बनाया था 1873, जो एक्ट था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसके थ्रू 1875 में पहला नोटिफिकेशन निकाला था, और उसके थ्रू जो बाउंड्री लाइन डिसाइड की थी, बाउंड्री लाइन, उसी को हम मानेंगे, हम 1933 को नहीं मानेंगे, ये कहना है इसका। क्योंकि मीजो लीडर्स इसके अगेंस्ट है, जो 1933 में, 1933 में गाइडलाइंस निकाली थी। मीजो ग्रुप का ये कहना है, जो मिजोरम में लोग रहते हैं मीजो लीडर, उनका ये कहना है, क्योंकि 1933 में जब नोटिफिकेशन निकाली थी, तो मीजो जो सोसाइटी है उससे कोई कंसल्ट नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कोई उसकी सहमति नहीं ली थी, कोई बुलाए नहीं थे मीटिंग में, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम 1875 को मानेंगे। यानी कि असम क्या कहता है, असम गवर्नमेंट कहती है कि हम तो इसी को मानेंगे 1933 को, जो बाद में डिसाइड की गई। यानी कि बाद में डिसाइड की गई क्या, एक तो आपका ये मणिपुर का बॉर्डर डिसाइड किया गया, और ये वाला बॉर्डर डिसाइड किया गया, तो 1933 में डिसाइड किया गया। तो असम का कहना है हम तो भाई साहब इसी को मानेंगे, बाद वाली को, लेकिन मिजोरम का कहना है हम पहली वाली को मानेंगे, पहली वाली को। तो ये डिस्प्यूट चलता रहता है, तो दोनों के बीच में अलग अलग परसेप्शन है, डिफरेंट परसेप्शन है, अलग अलग धारणाएं हैं दोनों की। इन्हीं की वजह से यहाँ पे 164.6 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है दोनों के बीच में, असम और मिजोरम, मतलब ये बॉर्डर लाइन है जो इतने किलोमीटर की है, उस पर झगड़ा चलता रहता है। असम की 3 डिस्ट्रिक्ट है, असम की तरफ काचर, हैलाकांदी और करीमगंज, और मिजोरम की हैं आइजोल, मामित और कोलासेब। ये इनमें डिस्प्यूट चलता रहता है, इनमें जो हम ऊपर देख चुके हैं, इन डिस्ट्रिक्ट को लेके, बाउंड्री लाइन को लेके झगड़ा चलता रहता है दोनों के बीच में। अब आगे ये फर्दर क्या है बाउंड्री लाइन का डिस्प्यूट, आगे ये है जो बाउंड्री बटी हुई है दोनों के बीच में, कुछ नेचुरल बैरियर भी बने हुए हैं, जैसे हिल्स हैं, यहाँ पे हिल डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, पहाड़ी, वैली बनी हुई है, घाटी, रिवर और फॉरेस्ट एरिया ये भी डिवाइड करते हैं। इनकी वजह से भी यहाँ पे बॉर्डर स्क्रिमिसेस होते रहते हैं। स्क्रिमिसेस का मतलब है डिस्प्यूट, झगड़ा वगैरह होते रहते हैं बॉर्डर एरियाज पे। देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो होते हैं, ये मिजोरम और असम के जो झगड़े हैं, इनके बीच में बाउंड्री इशू चलता रहता है। ये तो लेस फ्रिक्वेंट है, मतलब कभी कभी दोनों के बीच में उठता है ये झगड़ा। मान लो एक दूसरे स्टेट में, मान लो मिजोरम को याद आ गई, हाँ हमारा इसने जो बाउंड्री लाइन है अंदर है, थोड़ी असम की तरफ होनी चाहिए, जो काचर डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते हैं, काचर डिस्ट्रिक्ट हमारा होना चाहिए, लुसाई हिल्स का पार्ट था काचर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि काचर डिस्ट्रिक्ट से ही तो अलग किया था लुसाई हिल्स को, तो मिजोरम यही कहता है काचर डिस्ट्रिक्ट हमारे एरिया में होनी चाहिए मिजोरम में। तो कभी कभी इनको याद आ जाता तो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं मिजोरम के लोग, मिजोरम लीडर एक ग्रुप बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जो अधिकतर होते रहते हैं, जैसे असम और नागालैंड के बीच में यहाँ बाउंड्री इशू होता रहता है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या है इंटर स्टेट डिस्प्यूट की इंडिया में, अब वो समझते हैं। ये तो असम और मिजोरम का खत्म हो गया, अब आगे डिस्प्यूट क्या क्या है। ये डिस्प्यूट है भाई साहब, देखो मेजर रीजन है, जो मेजर कारण है डिस्प्यूट का वो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट का। मेजर रीजन क्या है, वो है लगभग वाटर को लेके, लेकिन और भी हैं, जैसे आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है बेलगाम को लेके।
महाराष्ट्र कहता है भाई साहब बेलगाम हमारा पार्ट है, कर्नाटक कहता है हमारा। बॉर्डर एरियाज पे अभी बेलगाम महाराष्ट्र में है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था 1971 में। इसके बाद से बहुत सारे स्टेट बनाए थे, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट एस्टेब्लिश किए थे इसके बाद से। तो यहाँ पे डिस्प्यूट होने लगा, फिर यहाँ पे डिस्प्यूट जनरेट हो गया। यहाँ पे असम और नागालैंड में डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद झगड़ा लेके कि नहीं हमारा बाउंड्री लाइन यहाँ है, यहाँ इनको लेके चलता रहता है। असम मेघालय का डिस्प्यूट चलता रहता है। एक इश्यू ऑफ माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लोग चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो जैसे ही माइग्रेट करते हैं लोग और जॉब सीकर होते हैं मोस्टली, ये मतलब जॉब सीकर का मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक जगह पे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इंडिया तो बस सारा भारत हमारा सबका है, कहीं कोई पे जा सकता है, तो ये समझ के चले जाते हैं। लेकिन जो स्टेट के लोग हैं वो झगड़ा कर देते हैं भाई साहब। वो कहते हैं जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं स्टेट में जितने रिसोर्स हैं, नौकरियां हैं या कोई और रिसोर्स हैं, वो ये माइग्रेंट यूज कर रहे हैं, जो इनफ नहीं है, हमारी ज़रूरत के लिए इनफ नहीं है, माइग्रेंट आके इनको रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। हमारे लिए नौकरी नहीं है स्टेट में, बाहर के आके हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, तो इसलिए झगड़ा चलता रहता है। तो सन्स ऑफ सॉइल का एक कंसेप्ट निकल के आता है। सन्स ऑफ सॉइल का ये है कि जो रीजनल लेवल पे क्या है कि जो रीजनल लेवल के, क्षेत्रीय लेवल के लोग हैं, उनके लिए ही वो नौकरी रिसोर्सेज यूज होने चाहिए, बाहर के लोग में ना आए। तो ये सन्स ऑफ सॉइल का ये कंसेप्ट चलता रहता है। तो ये सन्स ऑफ सॉइल का कंसेप्ट है, एक तरह से ये फेडरलिज्म को जो कंसेप्ट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। फेडरलिज्म आप सबको पता है कि संघवाद, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर बटी हुई हो और हर एक स्टेट को अलग अलग मिला हुआ हो। और फेडरलिज्म है कॉपरेशन का, कॉपरेशन जहाँ फेडरलिज्म आती है यानी कि कॉपरेशन, यानी कि स्टेट जो हैं वो भी आपस में कॉपरेट करें, एक दूसरे स्टेट का, राज्य का सहायता करें, कॉपरेशन करें, सहयोग करें। तो ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, उसके रूट को भी तोड़ता है, उसकी जड़ों को कमज़ोर करता है। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है सबसे ज़्यादा, वो शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अगर एक नदी दो या दो स्टेट से गुजर रही है तो उनमें झगड़ा चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कृष्णा रिवर को चलता रहता है यहाँ पे लेके डिस्प्यूट। आपको गोदावरी रिवर है उसका चलता रहता है यहाँ पे, तेलंगाना, आंध्रा और इनका महाराष्ट्र वगैरह का चलता रहता है डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है। पंजाब और हरियाणा का चलता रहता है सतलुज के रिवर को लेके। तो ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं भाई साहब। तो ये डिमांड करते हैं वाटर की, क्योंकि वाटर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। एग्रीकल्चर, क्योंकि भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर का मान लो, तो उस पर दबाव हो रहा है कि ज़्यादा पानी चाहिए पॉपुलेशन को भी। तो इस तरह से डिस्प्यूट चलते रहते हैं कि हमें ज़्यादा पानी दो, हमें दो, ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं कुछ ऐसे। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, इन झगड़ों को मिटाने के लिए क्या कर सकता है, सॉल्यूशन क्या है। एक तो सॉल्यूशन ये है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उनको ख़त्म करने के लिए सैटेलाइट मैपिंग करो। मतलब जो ऊपर सैटेलाइट है उनसे इमेज लो, कैमरे से खींचो सैटेलाइट के थ्रू, और बाउंड्री को डिफाइन करो पहले, ताकि डिस्प्यूट ही ना हो। नेक्स्ट, रिवाइव करो इंटर स्टेट काउंसिल को। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के थ्रू बनाई जाती है। ये प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, प्रेसिडेंट बनाते हैं, और इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बनाते कौन है, प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है किसी भी सब्जेक्ट पे, कॉमन सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करो ताकि इन झगड़ों को निपटाया जा सके। इसी तरह से जोनल काउंसिल होती हैं, ये भाई साहब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उन्हें बोलते हैं जो संविधान में नहीं होती, यानी कि इन्हें एक्ट के थ्रू बनाया गया एक तरह से। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जोनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। इंटर स्टेट के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, और इनके कौन है, होम मिनिस्टर। ये 5 ऐसी जोनल काउंसिल बनी हुई है जिनके होम मिनिस्टर हैं, और इनमें स्टेट के डिफरेंट स्टेट के आके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है। तो इनको भी रिवाइव करो। इनको क्या है, इनमें ये झगड़े डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व किए जाने चाहिए, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, इंडिया का एक एपिटोम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। हर 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे हर स्टेट में लैंग्वेज बदल जाती है, बोली भाषाएं बदल जाती हैं, और अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है। हम भारत की क्यों यूनिटी है, भारत को लेके, नेशनलिज्म को लेके। जहाँ राष्ट्रवाद आता है हम एक, मतलब वननेस की फीलिंग आती है हमारे अंदर, हम सब एक हैं। तो ये फीलिंग को, डाइवर्सिटी हमारे बचाई हुई है। तो अगर इसको प्रमोट करना है तो भाई साहब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ आना होगा,
और सब स्टेट को मिला के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो यही सॉल्यूशन हो सकता है इसका। तो इस लेक्चर में यही था बस।